नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आज का विषय कुछ अलग ही है। मन में ऐसा एक भाव उत्पन्न हुआ कि कुछ जीवन के बारे में चर्चा करनी चाहिए। ये जीवन बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है। बस इंसान के जीने का जो नजरिया है वो कैसा है, उसको ध्यान देते हुए इंसान को आगे के मार्ग पे चलना चाहिए। अब जैसे कभी कभी समस्याएं बहुत छोटी रहती हैं, लेकिन उसको बताया इस तरीके से जाता है, महसूस इस तरह से कराया जाता है जैसे बहुत बड़ी समस्या है, और समस्या होती कुछ भी नहीं है। मैं सभी अपने भारतवासियों से, महिलाओं से, भाइयों से, बहनों से, सबसे एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि समस्याओं से घबराए नहीं। उस समस्या से कैसे निकला जाए इसका उपाय करना चाहिए। हाँ, माना कि क्रोध आता है, क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। किसी भी विषय पे, किसी भी बात पे क्रोध बहुत जल्दी आता है, लेकिन क्रोध पे नियंत्रण पाना ही तो समस्या का समाधान है। अगर इंसान क्रोध पे नियंत्रण पा जाए तो हर समस्या का समाधान सबसे पहले हो जाता है। लेकिन क्रोध में बातें सही नहीं निकलती। क्रोध में अनावश्यक बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो बातें भी हो जाती हैं। ऐसे बातों से बचना चाहिए। क्रोध में इंसान को कभी भी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्रोध में इंसान को कभी भी धैर्यपूर्वक रहकर डिसीजन लेना चाहिए। सारी समस्या का समाधान अपने आप निकल जाएगा। अब जैसे कि ये जीवन है, मैं कभी कभी अपना बचपन याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या दिन थे वो। कोई चिंता ही नहीं थी, किसी प्रकार का कोई भय ही नहीं था, न समाज का भय, न लोक लाज का भय, कुछ नहीं। इतनी सरलता थी उस जीवन में कि कोई भय नहीं था, क्योंकि उस जीवन में कोई गंदगी नहीं थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ती गई। जैसे जैसे हम नए युग में आते गए वैसे वैसे हम नई चीज़ों को भी सीखते गए। उन नई चीज़ों में कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हुई हैं, पर कुछ चीज़ें खराब भी हुई हैं। अब जैसे कि मैं आज से अगर 30-35 साल पहले की बात करूं तो वो समय कुछ अलग था जो आज का समय चल रहा है उस हिसाब से। मन तो होता है बहुत सी ऐसी बातें पुराने ज़माने की याद करके बताऊं कि ऐसा दिल एकदम, मन एकदम शांत हो जाए और लोगों को भी लगे कि हाँ सच में वो समय बहुत अच्छा लगे। क्या जो उस समय के हैं उन सबको लगता ही है कि हमारा समय बहुत अच्छा था। हम ऐसी जनरेशन है जो 1980 से लेके 2025 तक में, पुराने ज़माने से लेके नए ज़माने तक में प्रवेश कर चुके हैं। हमें रामायण से लेके आज के युग तक का हर वो दिन, हर वो पल, हर वो समय देखा है जो कि आज के इस युग में पैदा होने वाले बच्चों को नहीं पता है। लेकिन मैं सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि प्लीज़ बेटा, आप सभी से मेरी विनती है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपनी माँ बाप की बातों को बुरा नहीं माने। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा सोच ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं सोच सकता। हाँ, थोड़ी बंदिशें जरूर बता देता है, लेकिन वो बंदिश आपके ग्रोथ के लिए बाधक नहीं है, आपके ग्रोथ के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो मैं आज का ये वीडियो अपने उन सभी बच्चों के लिए बनाना चाहती हूँ जो बहुत जल्दी निराशावादी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और जल्दीबाजी में कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जिसकी आवश्यकता ही नहीं होती है। सबसे पहले तो अपने माँ बाप को अपना दोस्त समझो, अपने माँ बाप को अपना भगवान समझो, उनसे हर बात शेयर करो। और माँ बाप से भी मेरी विनती है कि अपने बच्चों के साथ बैठना सीखें, अपने बच्चों के मन की बात को हल्का करना सीखें, उन्हें समझाएं, ना कि उन्हें डराएं। डराने से काम नहीं बनता। समझे, अगर बच्चा कोई काम कर रहा है या फिर कर दिया है तो क्या वजह थी कि उसने कोई भी काम उस प्रकार से किया जो आपको पसंद नहीं आ रहा है।
तो मेरा बच्चों से निवेदन है कि बेटा मन खोल के, दिल खोल के आप लोग अपने माता पिता से बात कीजिए, क्योंकि माँ पिता से सच्चा साथी आपको जीवन में कोई नहीं मिलेगा। माँ पिता के बाद जीवन संगनी होती है, ठीक है, जीवन साथी। और ये जो आजकल की जो दोस्तियां हैं, दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं बेटा, दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, दोस्त रहने चाहिए, पर दोस्तों में भी आपके दोस्त कैसे होने चाहिए ये आपको समझना पड़ेगा। ये हम नहीं बताएंगे, ये आपका अपना अनुभव आपको बताएगा कि दोस्त कैसे होने चाहिए। और बच्चे समझदार हैं, उनको पता है कि दोस्त कैसे होने चाहिए। और विशेषतः मैं अपनी बच्चियों से कहना चाहूँगी कि बेटा आपके हाथ में 2 परिवार की डोर है। जैसे हमारी माँ बाप ने सिखाया था कि हमारे हाथ में 2 परिवार की डोर है, तो हम कोई ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से हमारे माँ बाप की इज्जत पे दाग पड़े। वैसे ही हम आगे आने वाले हर जनरेशन को बोलेंगे कि बेटा ऐसी कोई गलती ना करो जो आपके पूर्वजों को सुनने देखने में तकलीफ हो। तो मेरा आज का ये वीडियो अपने नव युवक बेटे और बेटियों के लिए है कि जो भी कुछ मन में बात आती है उसे ना आप परिवार के साथ बैठ के शेयर करो, समझो, क्योंकि हम ऐसी जनरेशन है जो अपने बुजुर्गों के साथ बैठकर अनुभव लिए हैं। जब आप बुजुर्गों के पास बैठोगे ना तो अपने आप आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि उनके पास इतना खजाना होता है, वो पुरानी डिक्शनरी है एक तरह से आप कह सकते हैं। इतना खजाना होता है कि आपके पास समय कम पड़ जाएगा उनके अनुभव को सुनते सुनते। तो हम ऐसी जनरेशन है जिन्होंने बुजुर्गों के पास बैठ के सीखा है। आजकल तो गणित किताबों में जो गणित सिखाया पढ़ाया जाता है ना, हमारे ज़माने में गणित किताबों में तो था ही, लेकिन जो मौखिक गणित होता था वो हमने बुजुर्गों से ही सीखा है। आप बुजुर्गों के पास बैठोगे, ऐसी ऐसी बातें वो लोग बताते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो अपने से बड़ों के पास बैठना सीखो, उन्हें समझना सीखो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो और अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि माता पिता आपका बुरा चाहते हैं। कोई भी माँ बाप आपका बुरा नहीं चाहते। हाँ, समय ऐसा होता है कि आपको उनकी अच्छाइयाँ बुराइयों में नज़र आने लगती हैं, पर ऐसा नहीं होता है। माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। और मैं माता पिता से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को समझें, अपने बच्चों के मन के भावों को समझें, उन्हें वो प्यार दें जिसे पाने के लिए उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना हो। माता पिता के बाद जीवन साथी ही अपना सब कुछ होता है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो समय कम पड़ जाता है, शब्द भी कम पड़ जाते हैं, कितना कहें, कितना समझाएं। पर आजकल के जनरेशन को यही लगेगा कि अरे बहुत बोलते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं माता पिता, बहुत हम जानते नहीं हैं। आप सब जानते हो, हम भी सब जानते थे, पर हम सुनते थे। आप भी सब जानो, पर सुनो और समझो और उसको धारण करो। सुन लिया तो ऐसा कोई एहसान नहीं कर दिया, सुन के उसको धारण करो। जब आप धारण करोगे तो ही आप आगे प्रोग्रेस कर पाओगे। पिता वो पेड़ है जिसकी छांव में बैठकर आपने अपना जीवन बिताया है। अब वही छांव आपको कांटे जैसे महसूस हो रही है, तो उसमें पिता का दोष क्या है? आप बड़े हो गए हो, पिता तो वही है ना जिन्होंने अपनी जवानी अपने बच्चों के लिए कमा के खपा दी। अगर वही आने वाले समय में बच्चे अपने पिता को आंख दिखाएं, अपने पिता के बारे में कुछ गलत सोचें, गलत बोलें, तो उस पिता का हृदय क्या महसूस करेगा? जब आप पिता बनोगे आपको समझ में आ जाएगा। वही बात बेटियों पे लागू होती कि जब आप माँ बनोगी तब आपको माँ की फीलिंग समझ में आती है। सिखाने और बताने से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। ज़्यादा समझ में आता है जब इंसान के साथ वैसी बातें होने लगती हैं। जैसे कि जब हम छोटे थे तो हमें लगता था कि बस दुनिया यही है, इतनी है, ऐसे ही दुनिया चलती है। छोटा सा परिवार, इतना प्यारा सा समाज, सब कुछ अच्छा ही अच्छा नज़र आता था, कहीं कुछ बुराई नज़र नहीं आती थी, क्योंकि हमारी परवरिश ही ऐसी हुई थी कि हमको कभी किसी में बुराई नज़र आई ही नहीं। आज भी मैं अगर अपने व्यक्तित्व की बात करूं तो मुझे किसी में बुराई नज़र नहीं आती।
ना मुझे किसी का बुरा बोलने का मन करता है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया तो अच्छी है और बुराई किस में नहीं है। हर व्यक्ति में बुराई है, हर व्यक्ति में अच्छाई है। तो आप अच्छाई को लीजिए, बुराई को छोड़ दीजिए। देखिए, मैं अपने मुद्दे से भटक गई। ऐसा ही होता है, जब आप बात करने लगते हैं ना तो कौन से शब्द कहाँ से अलग से आने लगते हैं समझ में नहीं आता। तो मेरा बच्चों से निवेदन है कि अपने माता पिता को समझे। माता पिता आपको इस धरती पे लाने का एक ज़रिया है, तो उन्हें देवतुल्य माना जाता है। मैं नहीं कहती कि आप उनके चरण धो के पिए, वो तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, लेकिन कम से कम आप उनकी बात माने। आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा, उज्जवल भविष्य के लिए अपने माता पिता की बात को मानना, ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आगे आप लोग बहुत समझदार हैं। नया ज़माना है, नया ज़माना भले कितना भी ज़माना नया हो जाए, लेकिन चीज़ें वही होती है। माँ बाप आप भी बनोगे, बच्चे आपके भी होंगे, परवरिश आपको भी करनी है। बच्चे आपके भी कम ज़्यादा आपसे व्यवहार कर सकते हैं। तो उस चीज़ को याद करके कम से कम आप आज में जो आपको समय मिला है उस समय को जिएं और समझें। रास्ता बहुत सरल हो जाएगा, कठिन कुछ भी नहीं है। जय श्री राधे, नमस्कार।